हेलो बच्चों, आज हमें शुरू करना है एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल क्लास 9। तो इसके पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से भी पहले हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप रिमाइंडर थ्योरम पे आएंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे बचपन में आपने सीखा था, आपसे किसी ने कहा कि 9 डिवाइडेड बाई 2 आप मेरे को करके दिखाइए, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे, 2 ऐसे बनाते थे फिर, और फिर 9 लिखते थे और ऐसे बनाते थे। तो इसके बाद आपको क्या करना होता था, टेबल पढ़नी होती थी। तो 2 4 जा 8 आता था, एंड यहाँ पे बचता था 1। तो आप बताते थे कि ये जो 1 बचा, ये क्या है, मेरा रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर है। और इसको क्या बोलते हैं बेटे, कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और इस 2 को बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और बेटे जो 9 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो 9 होता है बेटे, 9 इज इक्वल टू 2 × 4, ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। 2 × 4 प्लस 1, ठीक है ना। चेक कर लीजिए इसको। 4 2 जा 8 प्लस 1 8 1, 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। इट मीन्स ये हुआ, ये 9 क्या था बेटे मेरा, ये 9 क्या था मेरा, डिविडेंड। ये क्या था, डिविडेंड था। ये क्या था बेटे मेरा, 9 मेरा था डिविडेंड। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू 2 क्या था बेटे मेरे, डिवाइजर। डिवाइजर इनटू 4 क्या था, कोशेंट। कोशेंट और प्लस 1 क्या था बेटा मेरा, रिमाइंडर था, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा केस हम और लेते हैं बेटा। जैसे आप मान लीजिए कि 8 डिवाइडेड बाई 2 होता, 8 डिवाइडेड बाय 2 होता, तो हम क्या करते, देखिए 2 से डिवाइड करते 8 को, तो ले जाते 4 टाइम्स। तो 2 4 जा 8, एंड रिमाइंडर क्या आता मेरा, 0। ये माइनस होके ये आता रिमाइंडर बेटा 0, और यहाँ पर भी माइनस हुआ है तभी 1 आया, ठीक है ना। तो रिमाइंडर आ गया 0। मतलब बेटे डिविडेंड इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो गया, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर। बेटा ये रिमाइंडर पार्ट क्या हो गया आपका, 0। रिमाइंडर पार्ट 0, यानी दिस 8 इज इक्वल टू 2 × 4। क्या हो गया बेटे, 2 × 4 प्लस 0। मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 × 4। अब देखिए, आप 8 इज इक्वल टू 2 × 4 में आप क्या कह सकते हैं कि जो है 2 क्या है, 2 इज फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 कह सकते हैं, एंड 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8 कह सकते हैं, क्योंकि 2 × 4 होके 8 आया है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से थर्ड नंबर अगर मुझे मिलती है, तो थर्ड नंबर की ये दो नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 2 इज मल्टीपल ऑफ 8 एंड 4 इज द मल्टीपल ऑफ 8। ये चीज़ें आप सारी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा केस हुआ बेटे, ये केस हुआ रिमाइंडर 0। क्या, रिमाइंडर कितना आया, 0 वाले केस में ये हुआ, और यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास बच रहा था, ठीक है ना। तो बच्चों, पिछले पिछली बातों से, पिछले जो अभी मैंने आपको समझाया उससे हमने वहाँ से हमने दो बातें सीखी। एक तो ये
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और अगर बेटा रिमाइंडर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये वाली टर्म मेरी गायब हो जाती है, केवल डिवाइजर इंटू कोशेंट ही बचता है। तो ये मैंने पढ़ा, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं, जो डिवाइड मैंने अभी किया नंबर्स का डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करेंगे किसका, पॉलिनॉमियल का। तो क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनॉमियल, अनदर पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। एक पॉलिनॉमियल का दूसरे पॉलिनॉमियल से हम क्या करेंगे बेटा, डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड करके हम देखेंगे। तो देखिए क्या सीखने जा रहे हैं, डिवाइड, ठीक है ना बेटे। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। जैसे इसका आपका एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना, जो पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है बेटे x प्लस 1 से। देखिए बेटा कोशेंट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और कोशेंट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ऊपर थोड़ी कम जगह होने की वजह से मैं वहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो बेटे कैसे डिवाइड करेंगे, इसका फर्स्ट वाला पकड़ेंगे, इसके फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट वाले से इसको डिवाइड करेंगे, तो x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x। तो हम इस साइड रखेंगे 3x। अब इस 3x को इन दोनों से हम क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 3x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। बेटे अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों में से इसको, तो बेटे ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये टर्म प्लस में है और ये माइनस में हो गया है, ठीक है ना। तो प्लस x एंड माइनस 3x, ये आएगा मेरा माइनस 2x और ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही उतर आएगा नीचे। इसके बाद क्या करते हैं बेटे, फिर हम सेम चीज़ करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म यानी हम 2x को पकड़ेंगे, तो यानी माइनस 2x अपॉन इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x कैंसिल, माइनस 2 बच रहा है बेटा, तो माइनस 2 से हम यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे। फिर इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म से, जैसे पहले मैंने किया था x प्लस 1। तो बेटा माइनस 2x, ये क्या आएगा माइनस 2x, और ये प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा। बेटे अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और मैं अरे भाई माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, और प्लस 2 है और माइनस 1 है, तो यहाँ पे 1 मेरा बच गया। तो बेटा जो मेरा 1 बचा, ये क्या है बच्चे, रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आया मेरा 1। बेटा कोशेंट मेरा ये कितना आया 3x माइनस 2। बेटा ये क्या है मेरा डिवाइज़र, क्या है ये डिवाइज़र मेरा क्या है x प्लस 1, और मेरा डिविडेंड जो क्वेश्चन में था, डिविडेंड वही रहेगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर आपको निकालना था यहाँ पे, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। देखिए बेटे अब हम इसके बाद सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये बताती है आपको कि कैसे आप ये पूरा बड़ा सा प्रोसेस जो है, ये पूरा बड़ा सा प्रोसेस बिना किए हुए कैसे आप क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये इतना बड़ा सा प्रोसेस किए बिना रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं रिमाइंडर। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम आपकी ये रही। लेट px बी अ पॉलिनॉमियल। px बोल रहा है एक पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री, ऐसी डिग्री जिसकी डिग्री ग्रेटर देन हो, बड़ी हो या फिर इक्वल हो 1 से बड़ी हो या फिर 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो आइए हम लेते हैं px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ठीक है ना।
लेट जो ए है बी अ रियल नंबर, जो ए है मेरा, ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर, यानी सबसे पहले हम ए को 1 ही लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ए को हम कितना लेकर चलेंगे बेटे, 1 लेकर चलेंगे, या फिर 1 को हम 1 ना लेकर के इसको हम या फिर 2 भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 3, मतलब रियल नंबर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, अगर पी एक्स को इस बेटे जो ये पी एक्स लिखा हुआ है इसको डिवाइड किया जाता है एक्स माइनस ए से, किससे डिवाइड किया जाता है बेटे, एक्स माइनस ए से। तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, x माइनस ए से डिवाइड करने का मतलब हुआ जैसे वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वैल्यू अगर हम 2 लेकर चल रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर क्या होगा बेटे, द रिमाइंडर विल बी पी ए, रिमाइंडर क्या होगा, पी ए, मतलब पी एक्स की जगह पे पी ए, यानी x की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे, और a को मैंने कितना लिया है, रियल नंबर 2, इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लिया गया, और इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लिया गया। तो आइए हम देखते हैं रिमाइंडर, ये क्या बोल रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर मेरा कितना होगा, पी ए मतलब क्या होगा, p माइनस 2, पी ए कितना होगा, -2 नहीं 2 होगा, क्योंकि x माइनस ए के फॉर्म में देखना है तो x माइनस 2 यानी माइनस अंडर स्टूड है इसमें ना, तो माइनस नहीं लेंगे हम, पी ए इज इक्वल टू लेंगे p2 ले लेंगे, ठीक है बेटा, p कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो आइए p2 लेकर हम देखते हैं। तो बेटा जब px मेरा लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, तो बेटा हमको पी ए लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो P2, ठीक है ना, तो x की जगह पे हम 2 प्लेस करेंगे, x की जगह पे 2 प्लेस करेंगे, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 यानी 2 टू दी पावर 3 माइनस x यानी 2 का स्क्वायर, एंड बेटे माइनस 2x है तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। सो नाउ पी ए यानी P1 सॉरी यानी P2 विल बी 2 टू द 4 टू द 8 और 8 टू द 16, कितना होना चाहिए, 16 माइनस बेटे 2 टू द 4, और माइनस बाहर लगा हुआ है इसीलिए माइनस नहीं चेंज होगा, 2 टू द 4 यानी -4 एंड -7। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ रहा है बेटे, 4 4 8 और 4 4 8 2 15, ये कितना आ रहा है बेटे, 16 माइनस 15 दैट विल बी 1। 1 आपका क्या होगा बेटे, रिमाइंडर होगा, 1 आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इस केस को अगर हम दोबारा अगर चेक करना चाहें कि इस वाले पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं अगर, तो क्या मेरा रिमाइंडर 1 आता है, तो आइए हम इस चीज़ को भी चेक करके देख लेते हैं। x माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2x एंड माइनस 7 से। तो आइए हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 2x क्यूब को जब इससे डिवाइड करेंगे, 2x क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करिए तो 2x क्यूब माइनस 2 टू जा 4x स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा 4x स्क्वायर में से, तो बचेगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2x को हम नीचे लाएंगे, तो 3x स्क्वायर का फर्स्ट टर्म पकड़ के इस x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3x, तो 3x से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3x स्क्वायर आ गया ना सेम, तो प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस माइनस आ गया, तो 3 टू जा 6x, इसको भैया पूरे को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आ गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6x में से 2x जाएगा तो ये आएगा 4x, 2x उतर आया था, -7 की बारी है,
-7 को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है ना। तो अब 4x को इससे डिवाइड करेंगे x से, तो मेरा क्या आएगा, +4 आएगा। अब इस +4 को इस x - 2 से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x और प्लस माइनस का माइनस, 4 2 जा 8। देखिए बेटे, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे बेटे आ गया +1। ये +1 क्या आ गया मेरा, रिमाइंडर। रिमाइंडर +1 यहाँ पे आ रहा है, और अभी इस केस में हमने देखा था रिमाइंडर +1। तो आप ये बताइए, है ना रिमाइंडर थ्योरम नायाब तरीका, ठीक है ना, बढ़िया सा शॉर्ट तरीका है जिससे हम रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब बेटे, अभी जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाया उसी बेस पे मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है, इसको आप देखिए। देखिए, ये हुआ आपका डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड लिखा हुआ है, ये आपका डिवाइजर लिखा हुआ है, ये आपका क्वोशिएंट लिखा हुआ है, एंड ये रिमाइंडर, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको आप समझ गए तो पिछली सारी बातें आप समझ जाएंगे। बेटे ये देखिए, ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, तो इस तरफ क्या बचना चाहिए, केवल क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ये हो गई आपकी टर्म 1, और ये पूरी मिला के हो गई आपकी टर्म 2। तो बेटे टर्म 2 अगर आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए, टर्म 2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 प्लस टर्म 1, इसको आप टर्म 1 मान लीजिए, टर्म 1 प्लस 0, तो ये अगर 0 हो जाए, ठीक है ना, ये किसी वजह से अगर 0 हो जाए तो मेरा ये रिमाइंडर आ सकता है। और इसको 0 होने के लिए बेटा, इसको 0 होने के लिए x - 2 का 0 होना ज़रूरी है, x - 2 का 0 होना ज़रूरी है। तो बेटे x - 2 अगर 0 हो गया तो 0 इंटू कोशेंट, 0 इंटू कोशेंट टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये 0 हो गया, बस ये पूरी होल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और रिमाइंडर मेरा इधर लिखा हुआ है। तो देखिए, x - 2 को हम 0 करेंगे तो बेटे x - 2 को हमने मान लिया 0 है, तो बेटे x = 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 हो जाएगा। x को इधर हमने अगर ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, x = 2। अब x की वैल्यू 2 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। x = 2 प्लेस करते हैं इन्हीं चीज़ों में। आइए देखिए, x = 2 अगर यहाँ पे हम प्लेस करते हैं बेटा, तो 2x³ वही सेम चीज़ अभी आपकी आने वाली है, ठीक है ना। ये वाला टर्म आपका 0 हो जाना है, और यहाँ पे हमने 2 पुट करके देखा था, तो 2 का क्यूब माइनस x² है बेटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x2 हो जाएगा -7 = x - 2 के प्लेस पे x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 - 2 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्या होगा, रिमाइंडर। अब बेटा 2 - 2 0, 2 - 2 0 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 एंड -7। बेटे 7 3 10 1 11 15, ठीक है ना। तो 16 - 15 दैट विल बी, ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि q 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर = 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा आपका, 16 में से 15 जाएगा आपका, 1 बचेगा रिमाइंडर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका अभी पिछले में रिमाइंडर 1 आ रहा था डिवाइड करके, और थ्योरम से लगाने पर भी आ रहा था 1। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए 2-3 बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हालांकि अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक कॉन्क्लूज़न निकाला है, बेसिकली क्या निकाला है, कॉन्क्लूज़न। आपको रिमाइंडर थ्योरम समझने का क्वेश्चंस बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।